आज पूरी दुनिया की निगाहें एक ही अखाड़े पर टिकी हैं। मंच पर हैं विश्व के दो सबसे तगड़े चैंपियन खिलाड़ी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। हर कोई अटकल लगा रहा है कि क्या 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक कुश्ती अब अवश्यंभावी है। क्या सचमुच दो सबसे ताकतवर नेताओं की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस अखाड़े में जहां सिर्फ दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत दांव पर है। कुछ साल पहले तक मोदी और ट्रंप की जोड़ी को दुनिया डायनामिक डुओ कहती थी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं ने दोस्ती के तमाम इवेंट्स से ग्लोबल मीडिया को खूब मसाला दिया। लेकिन वक्त बदला और अब दोस्ती की जगह ले ली है सीधी प्रतिस्पर्धा यानी कि टक्कर ने। दोनों नेताओं की छवि भी कमाल की है। मोदी भारत के लिए भारत फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल सॉफ्ट पावर, और ट्रंप अमेरिका फर्स्ट, आक्रामक पॉलिसी, डील मेकर और हर हाल में अमेरिका की बादशाहत बनाए रखने का जुनून। दोनों में समानता भी है, मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद और ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान। लेकिन अंतर भी उतना ही गहरा। मोदी की कूटनीति बनाम ट्रंप का सीधा और आक्रामक टकराव। अब असली टकराव की वजहें देखें तो भारत और अमेरिका के बीच हालिया विवादों की फहरिस्त लंबी है। ट्रेड वार, डिफेंस डील्स, कूटनीति, पाकिस्तान और चीन संबंधी नीति, हर मोर्चे पर तनाव। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान को एक साथ घुटनों पर ला दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिका, जिसे भारत का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता था, ने पाकिस्तान को IMF से बेल आउट दिलवाने में मदद की। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एशिया का क्रिप्टो हब बनाने का प्रोजेक्ट चला दिया। ट्रंप परिवार की पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो बिजनेस में साझेदारी की खबरें चर्चा में रहीं, यानी पाकिस्तान को आतंकी नेटवर्क के लिए फंडिंग का रास्ता सुनिश्चित करने की कोशिशें IMF और क्रिप्टो दोनों माध्यमों से खुलकर सामने आई। और तो और व्हाइट हाउस में ऐसे सलाहकार नियुक्त हुए जिन पर आतंकवादी संगठनों से संबंध के आरोप लगे। हमास, हुती, अरब मुस्लिम राष्ट्रों से ट्रंप की नज़दीकियां भी चर्चा में रहीं। भारत पाक संघर्ष के दौरान ट्रंप ने युद्ध विराम का श्रेय लेने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया और बार बार किया। जबकि ट्रंप ने बार बार भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौला और भारत ने हर मंच पर इस तुलना को नकार दिया। अब इस टक्कर में सबसे बड़ा एक और एंगल है, आर्थिक महाशक्ति की होड़। कभी अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था माना जाता था, लेकिन आज अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। उसका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था पर दबाव इतना है कि वहाँ की सरकार बार बार डिफॉल्ट होने के खतरे से जूझ जाती है। अमेरिकी डॉलर की वैश्विक साख को भी चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि अमेरिका अब अपनी आर्थिक ताकत बचाने के लिए हर तरफ हाथ पांव मार रहा है, चाहे वह ट्रेड वॉर हो, टैरिफ बढ़ाना हो या फिर एशिया में नए आर्थिक साझेदार ढूंढना। दूसरी तरफ भारत है, जिसे कभी विकासशील, गरीब या उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था। आज संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं मान रही हैं कि भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2025 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान है, जबकि अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं इससे काफ़ी पीछे हैं। IMF और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने साफ कहा है कि जब दुनिया मंदी, महंगाई और निवेश में गिरावट से जूझ रही है, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।
भारत में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, महंगाई दर नियंत्रण में है और निजी खपत के साथ साथ सरकारी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ चला है। इधर ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे वैश्विक ताकतवर देशों को भी गहरे आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। महज 23 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और इसमें खास बात यह रही कि भारत ने स्वदेशी हथियारों और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनेशन, मल्टी लेयर एयर डिफेंस ग्रिड, ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसी तकनीकों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी भी देश से कम नहीं है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आपूर्ति की गई चीनी और तुर्की हथियार प्रणालियों को न सिर्फ बेअसर किया बल्कि उन्हें जाम भी कर दिया। डीआरडीओ और भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुले मंच से कहा कि मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का वक्त आ गया है। नतीजा यह हुआ कि कई बड़े हथियार उत्पादक देशों के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक चुनौती बन गया है। वैश्विक हथियार बाजार में हलचल है क्योंकि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और सैन्य नवाचार ने नए मानक स्थापित कर दिए हैं। ग्लोबल मीडिया में भी मोदी बनाम ट्रंप की चर्चा शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर मीम्स, डिबेट्स, पोल्स, हर जगह सिर्फ एक सवाल, मोदी या ट्रंप, कौन है असली लीडर? इस टकराव का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, भारत अमेरिका संबंधों पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रेड वॉर के चलते दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाए, भारत ने भी जवाबी टैरिफ लगाए। रक्षा, तकनीकी साझेदारी और निवेश, हर क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। जनता भी बटी हुई है। अमेरिका में भारतीय समुदाय मोदी के साथ, लेकिन अमेरिकी लॉबी ट्रंप के साथ। भारत में राष्ट्रवाद की लहर, अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट की गूंज। इस टकराव ने चीन, रूस, यूरोप, पाकिस्तान जैसे देशों को भी बेचैन कर दिया है। चीन चाहता है कि भारत और अमेरिका की दूरी बढ़े ताकि एशिया में उसकी पकड़ मजबूत हो। रूस, जो कभी भारत का भरोसेमंद साथी था, अब दोनों देशों के बीच संतुलन साधने की कोशिश में है। यूरोप अपनी जगह सुरक्षित करने में लगा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को ट्रंप प्रशासन से नई उम्मीदें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टकराव सिर्फ पावर गेम नहीं बल्कि 21वीं सदी की दिशा तय करेगा। थिंक टैंक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति ट्रंप प्रशासन को असहज कर रही है। पूर्व राजनयिकों का कहना है कि भारत अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि सुपर पावर की कतार में है। भारत को रोकने के लिए हर दांव खेला जा रहा है। तो क्या यह टकराव दुनिया के लिए खतरा है या एक नया संतुलन लाएगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा? क्या भारत और अमेरिका की यह कुश्ती वैश्विक राजनीति को नया आकार देगी? भारत के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी। अगर भारत इस टकराव को सही रणनीति से संभालता है तो वह न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ बदल गया है और भारत समूचे विश्व की दशा दिशा निर्धारित करने की स्थिति में आ गया है?